खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को बौद्ध शोध संस्थान गोमतीनगर के सभागार में सेवा शिखर सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी ने की। संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से समाज में सकारात्मक चेतना पैदा होती है और लोग अच्छे कामों को करने हेतु प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवारों की शक्ति उनकी मूल्यनिष्ठा ही है। संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की रक्षा से ही भारत श्रेष्ठ बनेगा। खुशी समय जैसी संस्थाएं देश को जीवंत बनाए रखने में सहयोगी है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी ने कहा कि सेवा के बदले में मिलने वाले सम्मान की खुशी ही कुछ अलग होती है। ये सम्मान समाज के अन्य लोगों में सेवा भाव को जगाने का पुनीत कार्य करता है। प्रोफेसर द्विवेदी ने इस भव्य आयोजन के लिए खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल सोसाइटी के प्रतिनिधियों का आभार जताया। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के हित में किए जा रहे उनके कार्यों को सराहा। इस मौके पर बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष हरगोविंद बौद्ध ने कहा कि सम्मान से नवाजी गई विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियों के चेहरों पर खुशी की झलक साफ देखी जा सकती थी। संस्था द्वारा सम्मानित लोगों की जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है कि वह और मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करे। कार्यक्रम को पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने संबोधित किया और कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन दिशा एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभात पांडेय ने किया। इनको मिला सम्मान। संतोष गुप्ता सीईओ इंडियन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, श्री बलबीर सिंह मान सचिव उम्मीद, श्री महेंद्र दीक्षित प्रबंध निदेशक सिग्मा ट्रेड विंग, सचिन गुप्ता निदेशक ओलिवहेड, डॉक्टर आरपी सिंह निदेशक खेल उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमोना एस पांडे आकाशवाणी मेदांता लखनऊ, दीपेश सिंह ऑर्गेनिक्स 4 श्री नरेंद्र कुमार मौर्य मैनेजिंग डायरेक्टर, रोहित ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसको पता ना हो और उसके चेहरे पर जो खुशी देख के खुद को मैं अपने आप में मुझे जो खुशी आती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। इस कार्य को खुशी फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ा रहा है और खुशी फाउंडेशन ने आज जिन जिन लोगों को यहाँ सम्मानित किया है, मुझे नहीं लगता कि खुशी फाउंडेशन ने उनको सम्मानित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी फाउंडेशन ने उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे बीच में डॉक्टर सरन साहब रहे, डॉक्टर विनीता मैम रही और ऐसे ऐसे विशेष महान विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने समाज को ऐसी खुशी दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस तरह से ये हमारा खुशी फाउंडेशन समाज के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए बिना किसी हेल्प के, खुद के संसाधन से, अपने जज्बे से करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मेरा संदेश यही है, लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कैसे मदद करूं? ये आके कोई खुशी फाउंडेशन से सीखे कि बिना किसी संसाधन के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी चीज़ों से कैसे ये समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ संस्थाएं, ऐसे लोग हमारे समाज में आ जाएं तो आज हमारे समाज की जो कहीं कहीं दुर्दशा देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी होगी। हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, हम बहुत शिक्षा में आगे जाएंगे, स्वास्थ्य में आगे जाएंगे, चिकित्सा में आगे जाएंगे। मेरे समाज से यही एक ही अनुरोध है कि आप यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, सर आपको सम्मानित भी किया गया, किस और किस तरह का कार्यक्रम? खुशी फाउंडेशन द्वारा हमें सम्मान दिया गया, इसकी मुझे भी बहुत खुशी है और खुशी फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो समाज से जुड़े हैं लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमें आज सम्मान मिला। मैं रियल इस्टेट से हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मौर्य है, रोहित ग्रुप से हूँ। थैंक यू सर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आज कार्यक्रम? युवा पढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, महिलाएं पढ़ेंगी तो भविष्य सुधरेगा भारत का। भारत का भविष्य महिलाओं के हाथ में रहता है। अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ऑब्वियसली भारत का भविष्य सुधरेगा। थैंक यू। फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किया गया, कई संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, तो मेदांता की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये खुशी संस्था एक बहुत अच्छे काम कर रही है। वंचित लोगों के लिए, पुअर क्लास लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग चीज़ों पे भिन्न पे काम कर रही है। और मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ को
यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए मैं खुशी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेदांता एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ की एक हाई टेक्नोलॉजी वाली डॉक्टर्स हैं, एक टीम है डॉक्टर्स की, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं और हम लोग अफोर्डेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और जो भी सेवा होती है वो करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। खुशी फाउंडेशन द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा कार्यक्रम था और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी फाउंडेशन या संस्था किसी को सम्मानित करे और इससे ये होता है कि समाज में लोगों को और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ और आई एम थैंकफुल टू खुशी फाउंडेशन कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज। सब किस विषय में सम्मानित किया गया? मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। मैं डॉक्टर वैभव शुक्ला हूँ और एक फिजिशियन हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मैं एमडी मेडिसिन हूँ, तो एमडी मेडिसिन हूँ, फिजिशियन हूँ और खासतौर पे मैं डायबिटीज और बाकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत अच्छा मौका है। खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक इस तरह का ऑर्गेनाइज किया है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो सम्मानित है, उनको सम्मान किया गया। इस खुशी फाउंडेशन में मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का कि ऑलिव हेल्थ पैथलैब को भी इस लायक समझा गया कि उसको सम्मान दिया जाए। ऑलिव हेल्थ पैथलैब लखनऊ के अलावा यूपी के 10 शहरों में पैथोलॉजी की सर्विसेज दे रही है, जो कि मरीजों को कम से कम दाम में और जल्दी से आज के सब किसी मरीज़ के लिए ज़रूरत है और कम होना ज़्यादा हो रहा है। ऐसी जांचें जैसे कैंसर की हैं या शुगर की जांचें हैं, जो कि बहुत हाई एंड की होती हैं, जो सबको आज की डेट में ज़रूरत है, और ये सारी ज़रूरतें ऑलिव हेल्थ पैथलैब मिनिमम दाम में प्रोवाइड कर रहा है। धन्यवाद खुशी फाउंडेशन का भी, और साथ में जो उनका दृष्टि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एजुकेशनल ट्रस्ट है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।